हेलो दोस्तों, मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख झीलें। विश्व में जो भी प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं उनसे संबंधित और जितनी भी जानकारियाँ होंगी मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो हम अपने चैप्टर को प्रारंभ करने वाले हैं। जैसे कि विश्व की प्रमुख झीलें हमारा चैप्टर है और इससे संबंधित जो भी जैसे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम डीपली जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। जैसे यदि हम बात करें विश्व की सबसे ऊंची झील की, तो जैसे यह मैप ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो आपको पता तो लग ही गया होगा इतनी वीडियोस में कि यह है उत्तर अमेरिका महाद्वीप और यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यह है अफ्रीका और यह है यूरोप और यह है एशिया का महाद्वीप और यहाँ पर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से आप महाद्वीपों के बारे में तो जानकारी पहले से ही आपको प्राप्त है। अब हम बात करने वाले हैं झीलों के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर झील है तो हम झीलों से संबंधित ही जानकारी पढ़ने वाले हैं। जैसे ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये जो मैंने लाल कलर से जो भी इंडिकेट किए हैं वो सभी झीलों को ही इंडिकेट किया है। जैसे जितनी भी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जितनी भी हैं ये सभी झीलें हैं, और जैसे यूरोप है, अफ्रीका है, ये सभी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसको। जो ये मैंने लाल कलर से इंडिकेट किया है ये है झील, और इस झील का नाम है टिटिकाका। मैं इधर लिख देता हूँ टिटिकाका। ये इस झील का नाम है टिटिकाका। और यह मैं इसकी खास बात बताऊँ आपको, यह झील विश्व की सबसे ऊंची झील, विश्व की सबसे ऊंची झील के नाम से जानी जाती है टिटिकाका, जो कि ये है देश पेरू। जो ये देश है मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से इंडिकेट, ये है पेरू देश, और ये जो है दूसरा देश ये है बोलीविया, ठीक है। तो ये देश है बोलीविया और ये देश है पेरू। इन दोनों देशों के बॉर्डर पर पाई जाती है टिटिकाका। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप, पहले इसकी झीलों के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम आगे अपनी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो ये देश पड़ता है ऊपर का, ये है कनाडा, ठीक है, ये है कनाडा, और ये पड़ता है यूएसए, और यहाँ पर जो नीचे का है इसे मैक्सिको के नाम से जानते हैं, मैक्सिको, ठीक है। तो इस प्रकार से कनाडा की बात करते हैं, और यूएसए एवं कनाडा के बॉर्डर पर 5 झीलें पड़ती हैं, जिन्हें हम ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानते हैं। चलो उनको पढ़ेंगे, और उनसे पहले हम कनाडा की जो झीलें हैं उनको पहले समझ लेते हैं। यदि हम कनाडा की झीलों के बारे में पढ़ें तो जो सबसे ऊपर की झील है, इसमें कनाडा में 4 प्रमुख झीलों के नाम आते हैं, और उनको हम बाय समझ लेते हैं, क्योंकि इनसे पूछ लिया जाता है कि ये झील कहाँ स्थित है और कौन से देश में स्थित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यदि हम बात करें सबसे ऊपर की झील जो है, इसे ग्रेट बियर झील के नाम से जानते हैं, ग्रेट बियर झील, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर की झील है कनाडा की, इसको हम ग्रेट बियर झील के नाम से जानते हैं। और दूसरी की यदि बात करें तो इसे कहते हैं ग्रेट स्लेव, ठीक है। तो सबसे ऊपर की झील जो कनाडा की पड़ती है उसे हम ग्रेट बियर झील के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो है इसे हम ग्रेट स्लेव के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कनाडा, या ग्रेट बियर झील कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कनाडा। और यदि तीसरी झील की बात करें तो ये एथाबास्का के नाम से भी इसे कहते हैं। तो जो एथाबास्का झील है एक कनाडा में स्थित झील है, और इसके बारे में पूछा भी जाता है कि एथाबास्का झील कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कनाडा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब चौथी झील जो है इसके बारे में समझते हैं। ये जो चौथी है इसे विनिपेग झील के नाम से जानते हैं,
विनिपेग झील। ठीक है, तो इसकी मैं एक खासियत बताता हूँ। जो विनिपेग झील है, इस पर दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी इस झील के किनारे लगती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ लगती है, तो वो विनिपेग झील के किनारे, और किस देश में, तो कनाडा में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने बताया आपको अभी, जो यूएसए और कनाडा की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये 49 डिग्री अक्षांश जो है, 49 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। और दूसरी बात, इस जो सीमा पर 5 मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जैसे 5 मीठे पानी की झीलें, और यहाँ पर एक सेंट लॉरेंस नदी भी पाई जाती है, जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा विभाजन करती है। तो हमारा टॉपिक है झीलें, तो हम झीलों को आज पढ़ते हैं। नदी के बारे में तो मैं आपको विश्व की नदियाँ जो टॉपिक था उसमें मैं बता चुका हूँ। तो ये जो झील है पहली, इसमें 5 झीलें हैं, जैसे कि पहली आती है सुपीरियर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरी मिशिगन, तीसरी ह्यूरॉन, और चौथी इरी, एवं 5वीं ओंटारियो। तो इस प्रकार से, जैसे सबसे पहली है यहाँ पर सुपीरियर, सुपीरियर सुपीरियर झील। सुपीरियर मैं इधर लिख देता हूँ, सबसे पहली है सुपीरियर। ठीक है, ये जो झील है ये है सुपीरियर झील। और यदि दूसरी की बात करें, ये है मिशिगन झील, मैं इधर लिख देता हूँ मिशिगन। ठीक है, ये है दूसरी मिशिगन, मिशिगन झील। पहली सुपीरियर झील, जो इसके सुपीरियर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उत्तर होना चाहिए सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। जो कनाडा एवं यूएसए के बॉर्डर पर 5 मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं, उनमें से मिशिगन झील जो है ये पूर्ण रूप से यूएसए अर्थात अमेरिका में स्थित है। और जो 4 झीलें हैं, जैसे कि सुपीरियर झील और सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी एवं ओंटारियो, ये 4 झीलें जो हैं ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित हैं। और मिशिगन पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। तो मिशिगन झील से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका का शिकागो शहर, शिकागो, ठीक है, तो जो शिकागो, अमेरिका का शिकागो शहर है, एक किस झील के किनारे स्थित है, तो ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है। और दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शिकागो शहर में दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी जो लगती है, दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी वो शिकागो शहर में लगती है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी जानकारियां होंगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आगे हमारा क्वेश्चन है कि पहली सुपीरियर होगी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। दूसरी मिशिगन हो गई, जिसके किनारे शिकागो शहर स्थित है, और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी लगती है। तो हमारी तीसरी झील है। अब ये तीसरी झील जो है इसको समझते हैं। तीसरी झील है हमारी ह्यूरॉन, ह्यूरॉन, ठीक है, ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन झील जो है ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है, और ये भी मीठे पानी की झील है। इस पांचों की पांचों मीठे पानी की झील के नाम से जानी जाती हैं। और चौथी झील जो है ह्यूरॉन के बाद आती है इरी, इरी झील है, ये भी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। और 5वीं झील है जिसको हम कहते हैं ओंटारियो, ओंटारियो। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 झीलें हैं, मैंने आपको बता दिया। फिर से एक बार रिवाइज कर दूं। सबसे ऊपर कनाडा से बढ़ते हैं कि कनाडा में 4 प्रमुख झीलें, जैसे पहली एक ग्रेट बियर झील, एक ग्रेट बियर झील, दूसरी ग्रेट स्लेव झील, और तीसरी एटाबास्का झील, और चौथी विनिपेग झील। विनिपेग झील के किनारे दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है। तो इस प्रकार से जो इनके साथ क्वेश्चन लगे हुए होते हैं, उनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे विनिपेग झील के किनारे दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है, तो इस प्रकार से संबंधित झीलों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो 5 झीलें हैं, इनमें सुपीरियर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के नाम से जानी जाती है, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं कि सुपीरियर और इरी झील जो है, इन दोनों को एक नहर जोड़ती है, जिसे कहते हैं, सुपीरियर और इरी को एक नहर है सूनहर, सूनहर सुपीरियर और इरी झील को जोड़ती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, मैंने वो भी बता दिया आपको। और एक जो इधर यूएसए में एक झील पड़ती है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, तो ग्रेट साल्ट लेक अर्थात ये मतलब नमकीन झील है, और बाकी जितनी मैंने अभी पढ़ाई आपको सभी की सभी मीठे पानी की झील है। अब हम पढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ।
जैसे ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में 4-5 झीलें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको हम पढ़ते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो ये जो एक झील है दिखाई दे रही है आपको, ये है चौड़ झील। चौड़ झील, चौड़ झील की क्या विशेषता है कि ये हालांकि अफ्रीका की प्रमुख झील में पड़ी जाती है। तो चौड़ झील जो है वो 3 देशों की सीमा पर स्थित है, एक चौड़, एक नाइजर और तीसरा नाइजीरिया, ठीक है। तो चौड़ झील है जो चौड़ एवं नाइजर एवं नाइजीरिया इन 3 देशों की सीमा पर स्थित झील है, तो इसलिए प्रमुख हो जाती है। और यदि इस झील की बात करें तो ये मिस्र में स्थित है, मिस्र में। और इस झील को नासेर झील के नाम से जानते हैं, नासेर, ठीक है। तो ये जो झील है ये नासेर झील के नाम से जानी जाती है। और ये जो 2 झीलें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे पहले मैं आपको नीचे वाली बता दूं कि ये झील कौन सी है। जो ये झील है इसे हम टंगानिका के नाम से जानते हैं, टंगानिका, ठीक है। टंगानिका झील एक कांगो गणराज्य और जो तंजानिया देश, जैसे इधर पड़ता है तंजानिया, ठीक है, तंजानिया, और इधर पड़ता है कांगो गणराज्य, ठीक है। तो कांगो एवं तंजानिया के बॉर्डर पर ये झील पड़ती है, जिसे टंगानिका झील के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गई टंगानिका झील, ये वाली ये है टंगानिका झील, और कांगो एवं तंजानिया के सीमा पर स्थित एक प्रमुख झील है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रमुख झीलों के बारे में, जिनको हम जो नदियों वाली वीडियो थी उसमें भी हमने इन झीलों के बारे में जिक्र किया था। तो ये झील है, ये जो झील है ये विक्टोरिया झील के नाम से इसे जानते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर 0 डिग्री भी बनाई है, तो 0 डिग्री एक अक्षांश गुजरता है जिसे विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो विषुवत रेखा जो झील है, सॉरी विषुवत रेखा जो है उस पर 3 देश स्थित हैं, जैसे एक है केन्या, एक है युगांडा और एक है तंजानिया, ठीक है। तो केन्या, युगांडा और तंजानिया इन तीनों झीलों के बॉर्डर पर जो झील पाई जाती है उसे हम कहते हैं, इधर लिख देता हूँ, विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, ठीक है। तो विक्टोरिया झील इन तीनों देशों के बॉर्डर पर पाई जाती है। और इसकी खास बात क्या है कि विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील, ठीक है। श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलने वाली एक नदी है। और जो इधर झील मैंने बताई है ये है ताना झील, इसे कहते हैं ताना झील, ठीक है। तो ताना झील से निकलती है इससे निकलती है ब्लू नील, अर्थात नीली नील, नीली नील, ठीक है, नीली नील। और इधर से निकलती है श्वेत नील, मतलब विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील और ताना झील से निकलती है नीली नील। और ये जो दोनों झीलों से जब नदियां दोनों निकलती हैं तो ये मैं इधर आपको अलग से बता देता हूँ। जब ये दोनों नदियां जैसे श्वेत नील एवं ब्लू नील, ये है श्वेत और ये है नीली, ठीक है, नीली नील और ये है श्वेत नील, ठीक है। जब ये दोनों नदियां निकलती पहुंचती हैं खार्तूम, खार्तूम, ठीक है। तो ये सूडान की राजधानी है, सूडान की राजधानी है खार्तूम। खार्तूम में जाकर जब ये दोनों मिलती हैं तो बनती है यहाँ पर नील नदी, ठीक है। तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट झीलों के बारे में। यदि हम बात करें, अब बात करते हैं हम एशिया एवं यूरोप के बारे में, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हम बता चुके हैं कि सुपीरियर झील। और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जिसको हम बात कर चुके हैं, जो कि पेरू में स्थित है, टिटिकाका। अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे खारी झील एवं दुनिया की सबसे गहरी झील। जैसे ये है रूस, ठीक है। रूस में ये जो झील पड़ती है मैंने इंडिकेट किया है, इसको कहते हैं बैकाल। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील, दुनिया की सबसे गहरी झील, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी झील के नाम से कौन सी झील जानी जाती है, बैकाल झील। और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है रूस में, ठीक है। तो ये रूस में स्थित एक प्रमुख झील है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ये जो आपको छोटी सी दिखाई दे रही है ये है तुर्की देश, तुर्की, ठीक है। तुर्की देश है। तुर्की देश ऐसा है जो कि एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी। तो तुर्की में एक पड़ती है बॉन झील, बॉन झील, ठीक है। बॉन झील है, ये दुनिया की सबसे अधिक लवणता वाली झील है, दुनिया की सबसे अधिक लवणता वाली झील, ठीक है। तो जो
बॉन लेक है, बॉन लेक या बॉन झील के नाम से जानते हैं, जो कि तुर्की में पड़ती है। दुनिया की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। और इस झील की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम अर्थात 1 किलो। तो 1 किलो में 330 ग्राम जो है वो इसमें नमक निकलता है। यदि 1 किलो पानी इसका हम निकालते हैं तो 1 किलो में 330 ग्राम नमक बन जाता है, और 1000 मतलब ग्राम में से। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, दुनिया की सबसे गहरी झील भी हो गई, दुनिया की सबसे अधिक लवणता वाली झील भी हो गई, और एक झील और है जैसे जॉर्डन में पड़ती है। मैं नीचे बता देता हूँ आपको। जॉर्डन में पड़ती है, जिसे कहते हैं मृत सागर। ठीक है, मृत सागर, मृत सागर के नाम से जानते हैं। और इसकी सबसे अधिक लवणता है इसकी में 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, तो 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम इसमें नमक निकलता है। जो मृत सागर इसका नाम है, लेकिन सागर नहीं, ये एक झील है। ठीक है, तो ये एक झील है, और ये जॉर्डन में स्थित एक झील है, जिसमें 1 किलो अर्थात 1000 ग्राम में से 238 ग्राम नमक निकलता है। ठीक है, तो मैंने जो भी बात थी, ये दुनिया की सबसे अधिक दूसरे नंबर पर लवणता वाली झील है। और प्रथम कौन है, तो वो हो जाती है फर्स्ट बॉन लेक। ठीक, तो ये जो बातें थी मैंने आपको बताई। और हम बात करते हैं अब और महत्वपूर्ण बातों के बारे में। जैसे ये तो हो गया यूरोप। ठीक है, इधर का भाग यूरोप, ये है यूराल पर्वत, और इधर का भाग है एशिया। अब एशिया की ये 3-4 हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे ये जो झील है इसको हम पढ़ते हैं। ये जो झील है मैंने इंडिकेट किया नीचे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये जो झील आपको दिख रही है ये है कैस्पियन सागर झील। और कैस्पियन सागर के बारे में बात करते हैं कि कैस्पियन सागर जैसे यह 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। पहला रूस, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान, चौथा अजरबैजान, और 5वां ईरान। ठीक है, तो इस जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर इस झील का नाम है। ठीक है, नाम सागर है लेकिन ये सागर नहीं, एक झील है। तो कैस्पियन सागर एक दुनिया की सबसे बड़ी, इसके बारे में जो बात है मैं ऊपर लिख देता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की यदि बात की जाए तो हो जाती है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी, इसका क्योंकि क्षेत्रफल बहुत अधिक है। और जो मैंने बताई बॉन लेक की सबसे विशेषता ये है कि ये इसमें विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। मतलब लवणता सबसे अधिक है बॉन लेक में, लेकिन क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो ये अंतर है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये मैंने इंडिकेट किया है यहाँ पर, ये जो है ये है अरल सागर। ठीक है, तो ये अरल सागर से क्वेश्चन ये बनता है कि अरल सागर की सीमा किन देशों से लगती है। तो ऊपर का है कजाकिस्तान, और नीचे का है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ऊपर का कजाकिस्तान, नीचे का उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की सीमा केवल 2 देशों से लगती है अरल सागर की, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं, जैसे रूस में 2 प्रमुख झीलें और पड़ती हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। जो ये 2 झीलें हैं इनके बारे में केवल इनकी स्थिति से केवल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दोनों झीलें कहाँ पाई जाती हैं। तो एक का नाम है ओनेगा, ठीक है, और दूसरों का नाम है लाडोगा। तो ये दोनों झील का नाम है, एक नाम ओनेगा, दूसरे नाम लाडोगा। यदि आप विश्व का मैप देखेंगे, विश्व का एक आप जो राजनीतिक मैप होता है उसको खरीद लें, और उसमें जब इन स्थितियों को आप देखेंगे तो सभी स्थितियां आपको क्लियर हो जाएंगी, और आपके ये जितनी बातें थी आराम से सभी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जैसे ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें, इसमें 4 झीलें पड़ती हैं जिनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे इनमें 4 ही झीलें पाई जाती हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहली झील है मैकाय झील। ठीक है, पहली झील है मैकाय झील के नाम से इसे जानते हैं। पहली झील मैकाय, और दूसरी जो है उसे कहते हैं आयर झील। ठीक है, पहली मैकाय, दूसरी आयर, और तीसरी की यदि बात करें तो इसका नाम है टॉरेंस।
ठीक है। टॉरेंस झील, पहली मैकाय झील और दूसरी आयर झील और तीसरी टॉरेंस, और तीसरी की यदि हम बात करें तो इसका नाम है गैडनर, ठीक है, गैडनर झील। तो इस प्रकार से जो ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में 4 झीलें पड़ती हैं। पहली झील है मैकाय, दूसरी है आयर और तीसरी टॉरेंस और चौथी गैडनर। तो इस प्रकार से जो जितनी भी प्रमुख नदियां थी उनके बारे में, नदियां नहीं, झीलें, तो विश्व की जितनी भी प्रमुख झीलें थी उनके बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त कर ली है। और आशा करता हूँ कि इनमें से यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको हल कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। और जितनी भी विश्व की प्रमुख झीलें थीं और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे हमने उनको हल किया है। और मैं आपको एक बता दूं, सबसे कुछ अलग से फैक्ट बता दूं, जैसे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है, खारे पानी की तो हो जाती है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। और यदि पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है, तो हो जाती है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। और यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील, ठीक है, मैं अलग से आपको बता देता हूँ, तो हो जाती है बैकाल झील, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की तो सुपीरियर झील, विश्व की सबसे गहरी झील तो बैकाल झील। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील, लवणता वाली लवणता वाली झील हो जाती है बॉन, बॉन झील, जो कि है तुर्की में, ठीक है। तो चारों आपके क्वेश्चन मैंने हल दोबारा करवा दिए हैं और आपका रिवाइज भी हो गया होगा। तो इस प्रकार से विश्व की जितनी भी प्रमुख झीलों के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सभी को हल करा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।